हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब लोग। मैं आशा करता हूँ काफ़ी बेहतरीन होंगे आप सब लोग। मेरा नाम है हरिओम सिंह और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हरिओम एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज मैं फाउंडेशन बैच का चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस का लेक्चर नंबर 4 लेकर आया हूँ। आज हम आपको पढ़ाएंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिसमें आज हम देखेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन और एक्सोथर्मिक इंडोथर्मिक रिएक्शन। और अगले लेक्चर में हम लोग कोरोजन, रेंसिडिटी इस सब के बारे में पढ़ेंगे। खाना होता है, खाना ख़राब हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं रेंसिडिटी हो जाना। लोहा जो होता है उसमें जंक लग जाता है, उसको हम कोरोजन बोलते हैं। उसके बारे में अगले लेक्चर में पढ़ाऊँगा। एक लेक्चर और आएगा, ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। आज हम लोग मेनली टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में ये चारों टॉपिक कवर करेंगे, ठीक है। और ये दोनों टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में होगा। जो लोग ये सब नोट डाउन करते हैं कर लीजिए। थोड़ा नॉइज वगैरह आ सकता है, बगल में बर्थडे है, वही सेलिब्रेट हो रहा है, तो थोड़ा नॉइज वगैरह आ सकता है, तो माफ़ कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। हेडिंग डालिए कॉपी में, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन कितने टाइप्स के होते हैं? केमिकल रिएक्शन का बहुत सारा टाइप्स होता है, ठीक है, जिसमें से कुछ टाइप के बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा। सबसे पहले जो मैं आज आपको पढ़ाऊंगा वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या नाम है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाम से क्लियर है कि कोई भी चीज़ कॉम्बाइन कर रहा होगा, जुड़ रहा होगा, उसी को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे इसका एग्जाम्पल देखिए, कार्बन, इसका रिएक्शन जब आप ऑक्सीजन के साथ करवाएंगे क्या बनेगा? CO2। कॉम्बाइन किया ना, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। समझ गए? कार्बन कैसा है बता? सॉलिड है। अगर आपको स्टेट पता है तभी लिखना है, ज़रूरी नहीं हमेशा लिखना। ऑक्सीजन क्या है बता? गैस है। CO2 क्या है? गैस है। कार्बन कहाँ से मिलेगा? कोयला, कोल। कोल को जब आप जलाओगे, कोयला को जलाओगे, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलेगा, क्या निकलेगा? CO2 निकलेगा। कोई भी चीज़ जलने के लिए ऑक्सीजन का ज़रूरत पड़ता ही है, समझ गया? तो आपने देखा कोल को हम लोग जलाए ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, समझ गए? और भी कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए, ये चेक कर लीजिए रिएक्शन बैलेंस है या नहीं। देखिए एक कार्बन इधर, 2 ऑक्सीजन इधर, 2 ऑक्सीजन इधर, रिएक्शन बैलेंस है। समझ गए? क्लियर? अब और भी देख लीजिए एग्जाम्पल। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन का रिएक्शन क्या बनेगा बता? H2O। H2O क्या है? लिक्विड, वाटर। ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन गैस। देखो दो रिएक्टेंट कंबाइन किया, एक प्रोडक्ट बना। 2 रिएक्टेंट कंबाइन किया, एक प्रोडक्ट बना। चलो अब इसको हम लोग बैलेंस करते हैं। कैसे बैलेंस करेंगे? चेक करना है कि किसका नंबर ज़्यादा है। तो इधर हाइड्रोजन का नंबर 2 है, इधर भी 2 है, इधर ऑक्सीजन का नंबर 2 है, इधर 1 है, मतलब करीब करीब बराबर ही है। समझ गए? तो इसमें आपको जो मन है उसको बैलेंस कर दीजिए। चलिए हम लोग बैलेंस करते हैं। इधर ऑक्सीजन को पहले कर देते हैं, तो 2 ऑक्सीजन है, तो इधर 1 ऑक्सीजन है, तो इधर 2 डाल दीजिए। 2 ऑक्सीजन हो गया। अब इधर देखिए हाइड्रोजन कितना है? 2 × 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। इधर कितना हाइड्रोजन है? 2, तो यहाँ 2 लगा देंगे, 2 2 जा 4। समझ गए? हो गया बैलेंस। यही ना कल सिखाया था बैलेंस करना। आज पूरा बैलेंसिंग का क्वेश्चन भी करवा दूंगा, समझ गया? ठीक है, अगर स्टेट पता है तभी मेंशन करना, नहीं पता नहीं लिखना है, समझ गया? और भी देखिए एग्जाम्पल, जैसे सल्फर है। सल्फर का आप रिएक्शन जब करवाएंगे, सल्फर जनरली सॉलिड ही होता है, समझ गया? ठीक है, गैस बाय मिस्टेक लिखा गया था। जैसे मान लेते हैं सल्फर सॉलिड का आप रिएक्शन करवाएंगे ऑक्सीजन के साथ में, ऑक्सीजन गैस के साथ में, क्या बनाएगा बताइए? SO2। ठीक है, SO2 बना देगा, जो कि गैस होगा। समझ गए? क्लियर है? चलिए अब हैबर्स प्रोसेस सभी लोगों को याद है।
लिखिए जल्दी से, N2 प्लस H2 क्या बनाएगा बताइए, अमोनिया NH3। इसको अब हम लोग बैलेंस कर लेते हैं, इधर 3 हाइड्रोजन इधर 2 हाइड्रोजन, तो पहले हाइड्रोजन बैलेंस कर लीजिए, इधर 3 है इधर 2 है, क्या करोगे बता, इधर 3 डाल देंगे हम लोग, 3 डाल देंगे, देख सही है, 3 डाल देंगे तो कितना आएगा, 6 हाइड्रोजन हो गया, समझ गया, कितना हाइड्रोजन हो गया, 6 हाइड्रोजन, और इधर कितना है 3 हाइड्रोजन, यहाँ 2 डाल दे, देख 6 हाइड्रोजन हो गया, इधर 6 हाइड्रोजन हो गया, इधर 2 नाइट्रोजन इधर 2 नाइट्रोजन। कैसे किया पता लगा कि नहीं लगा, अरे भाई लगा होगा पता, देखना फिर से शुरू से, पहले हम लोग हाइड्रोजन को बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि उसी का नंबर ज़्यादा है, तो इधर 2 हाइड्रोजन इधर 3 हाइड्रोजन, तो इसको बैलेंस करने का कोई सिंपल तरीका नहीं है, तो इधर 3 लिखा हुआ है तो 3 इधर मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है, 6 हाइड्रोजन हो गया, इधर 3 है तो 2 से इधर कर दे, हो गया बैलेंस दोनों, ठीक है, 2 नाइट्रोजन, क्लियर है, समझ गए, क्लियर हो गया, क्लियर है, समझ गए। ये कौन सा प्रोसेस है बता, हैबर्स प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस, हैबर्स प्रोसेस। नाइट्रोजन का स्टेट क्या होगा, गैस, हाइड्रोजन गैस, NH3 भी गैस, ये कौन सा प्रोसेस है, हैबर्स प्रोसेस। देख ध्यान से, कॉम्बिनेशन हो रहा है, 2 रिएक्टेंट कंबाइन करके प्रोडक्ट बना रहा है, 2 रिएक्टेंट कंबाइन करके प्रोडक्ट बना रहा है, समझ गए। बहुत सारा एग्जाम्पल आपने देख लिया, और भी आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे मैग्नीशियम आता है, मैग्नीशियम जानते होंगे, मैग्नीशियम रिबन फॉर्म में होता है, किस फॉर्म में होता है बता, रिबन फॉर्म में मैग्नीशियम। इसको जब आप जला दोगे तब क्या होगा वो समझिए, मैग्नीशियम को आप ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जला दिए, क्या कंपाउंड बनाएगा, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, नाम नहीं पता है लिखते जाइए, मैग्नीशियम को आप ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाए, MgO बना दिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इधर ध्यान से देख कैसे बैलेंस करेंगे, इधर 2 ऑक्सीजन इधर 1 ऑक्सीजन, 2 इधर डाल दे, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, मैग्नीशियम इधर 2 है, यहाँ 2 डाल दे, हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्लियर। मैग्नीशियम ऑक्साइड वाइट कलर का पाउडर होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है, वाइट कलर का पाउडर, समझ गया, ठीक है, हो गया, क्लियर है, मैग्नीशियम ऑक्साइड वाइट कलर का पाउडर है। ये क्वेश्चन आ जाता है, समझ गया, कौन सा चीज़ को जलाते हैं तो उसमें से वाइट कलर का फ्लेम निकलता है, तो इसी को जलाते हैं, ठीक है। इसमें से जब इस दोनों को हम रिएक्शन करवाते हैं, मतलब मैग्नीशियम रिबन को जब जलाते हैं तो इसमें से उजला कलर का फ्लेम निकलता है, चमकता हुआ, इसके लिए टर्म यूज कर दिया जाता है डैजलिंग वाइट फ्लेम, डैजलिंग वाइट फ्लेम प्रोड्यूस, समझ गया, दिख रहा होगा, 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ, ठीक है, दिखा, अगर नहीं दिखा होगा तो जब हिलाया था तब देख लीजिए जाके, समझ गया, क्लियर है। मतलब मैग्नीशियम का रिएक्शन ऑक्सीजन से करवाए, क्या कंपाउंड बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, वाइट कलर का पाउडर है, क्लियर। और भी कुछ रिएक्शन हम लोग देख लेते हैं, जैसे और भी रिएक्शन देख लें, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, इसको हम क्या बोलते हैं बता, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड का एक और नाम होता है क्विकलाइम, भी इसको हम लोग बोल देते हैं, क्या बोलते हैं, क्विकलाइम। जब आप कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन पानी के साथ करवाओगे, क्या चीज़ के साथ, H2O के साथ, H2O किस फॉर्म में होगा, लिक्विड फॉर्म में, समझ गया। जब H2O के साथ रिएक्शन करवाओगे, किसका बता, कैल्शियम ऑक्साइड का, क्या कंपाउंड बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या बना देगा बताइए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। यही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना, इसी से घर में पेंट किया जाता है, समझ गए, इसी से घर में पेंट किया जाता है, और ये पानी में घुला हुआ है, तो पानी में घुला के लिए टर्म यूज होता है एक्वस, क्या वर्ड यूज होता है, एक्वस, और इस रिएक्शन में बहुत ज़्यादा हीट भी निकलता है, समझ गया, प्लस हीट। यही है वाइट वॉशिंग वाला चीज़, घर में जो पेंट होता है ना, अरे भाई पेंट होता है ना उजला कलर, वही वाला वाइट वॉशिंग, समझ गया। अब आपके मन में एक सवाल तो ज़रूर आया होगा, घर में जब भी आप पेंट होते देखे होइएगा तो क्या होता है, जिस दिन पेंट होता है उस दिन बहुत गंदा देखने में लगता है, लेकिन कुछ दिनों बाद अच्छा लगने लगता है, ऐसा क्यों होता है, हम लोग समझते हैं, ठीक है। चलिए अब समझने का कोशिश करते हैं। ये है आपका क्या चीज़, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड,
ये CO2 के साथ रिएक्शन कर लेता है। क्या चीज़ के साथ बता? CO2 के साथ। ठीक है, समझ गए। और एक कंपाउंड बना देगा जिसका नाम है CaCO3। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बनाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट। और इससे H2O रिलीज हो जाएगा। ठीक है, बच्चा सब बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है आज। समझ गए? इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। ये जो आपका कंपाउंड है ये सॉलिड कंपाउंड है। समझ गए? यही एक्चुअल में घर में जो पेंट होता है उसमें दिखाई देता है। समझ गए? और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट घर में बन जाता है यही चमकता हुआ दिखाई देता है। समझ गए? शाइनी अपीयरेंस। क्लियर? शाइनी इन अपीयरेंस होता है। ठीक है, समझ गए? बहुत इजी है, भारी थोड़ी ना। समझ में आ गया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसा है? एक्वस है। स्टेट अगर मेंशन करना चाहते हैं लिख दीजिए। ये कैसा है? गैसियस है। समझ गए? क्लियर? क्लियर? यहाँ तक में किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा? क्या डाउट है? कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, चेक कर लीजिए रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं। देख, एक कैल्शियम, इधर एक कैल्शियम, इधर एक ऑक्सीजन, इधर एक ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन, तो O और होल में 2 लिखा हुआ है तो 2 ऑक्सीजन है। इधर 2 हाइड्रोजन तो इधर भी 2 हाइड्रोजन। हो गया बैलेंस है रिएक्शन। ये रिएक्शन ये भी बैलेंस है। इसमें स्टेट मेंशन नहीं है तो कर लीजिए। मैग्नीशियम रिबन सॉलिड फॉर्म में आता है, ऑक्सीजन गैस है। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड नीचे बैठ जाता है। समझ गए? क्लियर? इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। क्या डाउट है बताइए? कुछ भी नहीं होगा। अब हम लोग इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं जो एग्जाम में पूछा जाएगा। ए रिएक्शन इन विच 2 या मोर देन 2 रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट। ए रिएक्शन इन विच 2 या मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट। हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अ रिएक्शन इन विच 2 या more than 2 reactants combine to form a single product। ठीक है, जब 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइन करके सिंगल प्रोडक्ट बना ले कॉम्बिनेशन रिएक्शन। 2 रिएक्टेंट कंबाइन करके सिंगल प्रोडक्ट, 2 रिएक्टेंट कंबाइन करके सिंगल प्रोडक्ट, 2 रिएक्टेंट कंबाइन करके सिंगल प्रोडक्ट। समझ गए? ये है इसका एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक है, रोमन नंबर में नंबरिंग कर देता हूँ। ये उसी का आगे वाला लाइन है। समझ गया? एग्जाम्पल नंबर 2 ये है, एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 6। समझ गया? 6 एग्जाम्पल हो गया, इससे ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है। चलिए इसको जल्दी से नोट डाउन कीजिए। ठीक है, हो गया नोट डाउन। अब हम लोग देखते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। हो गया? आगे बढ़े? चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। अब हम लोग देख लेते हैं सेकेंड टाइप। वो टाइप है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसको भी हम लोग एग्जाम्पल से ही समझने का कोशिश करते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट जो था, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ठीक है,
क्या था, CaCO3, इसको हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। जब आप कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करोगे, क्या करोगे बता, हीट करोगे, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप हीट करोगे तो इस रिएक्शन में CaO बनाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बनाएगा बता, CaO। ये क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, समझ गया। और इसमें से CO2 गैस भी निकल जाएगा, समझ गया, CO2 गैस निकल जाएगा। CaCO3 को हम लोग क्या किए, हीट किए, क्या बना, CaO बना, कैल्शियम ऑक्साइड, जो कि सॉलिड स्टेट में रहेगा, और CO2 निकला, कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर आप ध्यान से देखो, एक रिएक्टेंट दो से ज़्यादा प्रोडक्ट बना देगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ए रिएक्शन इन विच ए सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन टू फॉर्म 2 या मोर प्रोडक्ट, ठीक है। A reaction in which single reactant breaks down to form 2 या more than 2 product, समझ गया। A reaction in which single reactant break down to form 2 या more than 2 प्रोडक्ट, समझ गया, 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट बना देगा, ठीक है। अब इस रिएक्शन को करवाने के लिए ना हीट देना पड़ेगा, एनर्जी देना पड़ेगा, समझ गया, फॉर्म ऑफ एनर्जी का ज़रूरत पड़ेगा, हीट का ज़रूरत पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी का भी ज़रूरत पड़ सकता है। तो इस रिएक्शन को एक्सपेंड कराने के लिए या परफॉर्म कराने के लिए एनर्जी देना पड़ेगा, समझ गया। तो इस रिएक्शन को करवाने के लिए फॉर्म्स ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। तो अब बात आता है कि किस तरह का एनर्जी हम लोग देंगे, तो उसके बेसिस पे कुछ तरह का केमिकल रिएक्शन होता है। उसमें जो पहला केमिकल रिएक्शन है वो है आपका थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल का मतलब होता है हीट, क्या होता है बता, हीट। हीट के प्रेजेंस में जब केमिकल को हम लोग तोड़ेंगे तो उसको बोला जाता है थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है। दिस रिएक्शन यूज द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, ठीक है। दिस रिएक्शन यूज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट टू ब्रेक्स द रिएक्टेंट। रिएक्टेंट को तोड़ने के लिए एनर्जी हीट फॉर्म में जब जाता है उसको थर्मल डिकम्पोजिशन बोलते हैं। दिस रिएक्शन यूज द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट टू ब्रेक द रिएक्टेंट, ठीक है, समझ गया। दिस रिएक्शन यूज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट टू ब्रेक द रिएक्टेंट, समझ में आ गया। डिकम्पोजिशन ऑफ रिएक्टेंट ये भी बोल सकते हो, ठीक है, समझ गया। चले इसका कुछ और भी एग्जाम्पल बता देता हूँ। ये हुआ एग्जाम्पल नंबर ए, और भी हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर बी। जैसे फेरस सल्फेट को जब आप हीट करोगे, आयरन सल्फेट को, समझ गए, ये ग्रीन कलर का होता है। किसको हीट करोगे, FeSO4 के, FeSO4 को, इसको हम क्या बोलते हैं, फेरस सल्फेट, ठीक है। ये क्या है बता, आयरन सल्फेट, फेरस सल्फेट है, ये ग्रीन कलर का होता है। किस कलर का होता है बता, ग्रीन कलर का। फेरस सल्फेट किस कलर का होता है, ग्रीन कलर का। आप इसको गर्म कर दिए, समझ गए, कंपाउंड बना देगा फेरिक ऑक्साइड। क्या बनाएगा, फेरिक ऑक्साइड, Fe2O3। ये सब आपको रटना पड़ेगा, ये समझना नहीं है, रटना ही पड़ेगा, समझ गए। फेरिक ऑक्साइड बनाएगा, क्या बनाएगा बता, फेरिक ऑक्साइड। किस कलर का ये फेरिक ऑक्साइड है बता, किस कलर का ये है, ब्राउन कलर का होगा, समझ गया। किस कलर का, ब्राउन कलर का। ये याद रखिएगा, ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, समझ गए। ये कैसा रहेगा बता, ब्राउन कलर रहेगा, क्लियर है। और बीच में से कुछ गैस निकलता है, SO2 निकलता है और SO3 भी निकलता है, SO2 SO3, समझ गए, क्लियर है। ये दोनों गैस फॉर्म में निकलता है, क्लियर। हो गया एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये सब पूछ देता है, समझ गए।
हाँ, आपको जो जो मैं अब बैलेंस नहीं करूँगा वो आपको खुद ही बैलेंस करना है, समझ गए। घर पे इस सब को खुद ही बैलेंस करना है, खुद ही प्रैक्टिस करना है, समझ गए। अब ये नहीं कि सब मेरे ही भरोसे बैठ जाना। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। और देखिए हम लोग एग्जाम्पल कितना हो गया, 2 हो गया। एक लीड नाइट्रेट वाला भी पूछ देता है, समझ गया। PbNO3 समझ गया, PbNO3 इसको हम क्या पढ़ते हैं बता, लीड नाइट्रेट। ठीक है, क्या पढ़ते हैं, लीड नाइट्रेट। पीबी किसका सिंबल होता है बता, लीड का, समझ गया। लीड नाइट्रेट सॉलिड फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है बता, सॉलिड। अब आप इसको क्या किए बताइए, गर्म किए, थर्मल डिकम्पोजिशन, हीट दे के तोड़ रहे हैं, हीट दे के तोड़ रहे हैं, हीट दे के तोड़ रहे हैं। तो ये कौन सा डिकम्पोजिशन है बता, थर्मल डिकम्पोजिशन हम लोग करवा रहे हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन करवा रहे हैं, समझ गए। इसमें जो कंपाउंड बनाएगा वो कंपाउंड होगा लीड ऑक्साइड, पीला कलर का कंपाउंड, याद रखिएगा, समझ गए। ये सब भूलना नहीं है, ठीक है। जो जो मैं कलर बता रहा हूँ उसको याद रखना है, समझ गया। क्या कंपाउंड बनाएगा, PbO। PbO किस कलर का होता है, लीड ऑक्साइड किस कलर का होता है, पीला कलर का होता है, ठीक है। ये भी याद कर सकते हैं, लीड नाइट्रेट होता है आपका करीब करीब कलरलेस होता है, समझ गया, कलरलेस टाइप का, समझ गया। लीड ऑक्साइड कैसा होगा, पीला होगा। और इसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड भी बनाएगा, NO2, समझ गया, NO2 गैस निकलेगा, ठीक है। और ऑक्सीजन गैस भी कुछ हद तक निकलता है, समझ गया। ये क्या है बता, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसको हम पढ़ देते हैं क्योंकि 2 ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, समझ गए। क्लियर। चलिए अब आपका होमवर्क है इस रिएक्शन को बैलेंस करना, समझ गए। क्लियर। ठीक है, इस रिएक्शन को बैलेंस करना आज आपका होमवर्क है, ठीक है, बैलेंस करना है, समझ गए। चलिए और भी एग्जाम्पल बताता हूँ। कितना हो गया, 3। और बताता हूँ एक, ठीक है, एक और देख ले। KClO3, KClO3 को हम लोग पोटेशियम क्लोरेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बता, पोटेशियम क्लोरेट, KClO3, ठीक है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, पोटेशियम क्लोरेट, ठीक है, पोटेशियम क्लोरेट, KClO3, पोटेशियम क्लोरेट। ये जो पोटेशियम क्लोरेट है ये वाइट कलर का होता है। किस कलर का होता है बता, वाइट कलर का, उजला कलर का होता है पोटेशियम क्लोरेट। आप इसको जब आप हीट करोगे तो KCl बना देगा, समझ गया, KCl, पोटेशियम क्लोराइड। ये भी करीब करीब वाइट कलर का ही होता है, समझ गया, उजला ही होता है, ठीक है। ये भी कैसा होता है बता, उजला ही होता है, ये भी नोट कर लीजिए। और इस रिएक्शन में ऑक्सीजन गैस भी रिलीज हो जाता है। क्या रिलीज होगा, ऑक्सीजन गैस, समझ गए। यहाँ तक में कोई भी डाउट नहीं होगा, समझ गए। अगर स्टेट पता है तभी लिखना है, नहीं पता नहीं लिखना है, समझ गए। ठीक है, क्लियर। चलिए अब इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। सबका स्टेट मेंशन है, सॉलिड सॉलिड गैस गैस सॉलिड सॉलिड गैस, ठीक है। चलिए स्टेप सब मेंशन है, स्टेप बोल रहा हूँ। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला जो रिएक्शन का टाइप है वो है इलेक्ट्रोलिसिस। कौन सा टाइप है बता, इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, आ जाते हैं अब हम लोग अगले मेथड पे, ठीक है। वो है आपका इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस, इस वर्ड को अब हम लोग ब्रेक डाउन करते हैं। इलेक्ट्रो मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी, लिसिस मतलब होता है ब्रेक डाउन। जब रिएक्टेंट को हम लोग इलेक्ट्रिसिटी से तोड़ते हैं उसको बोला जाता है इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन। जैसे देख ले, पानी H2O,
इसको हम लोग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ देते हैं। इसको बोला जाता है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से ये होता है, समझ गया, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से। रिएक्शन को बैलेंस कर ले, 2 ऑक्सीजन हो गया, 4 हाइड्रोजन, समझ गया। ये क्या चीज़ की हेल्प से होगा बता, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से, समझ गया। ये जो पानी है लिक्विड, वो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में लिबरेट हो जाएगा, समझ गया, क्लियर, इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से, समझ गया। और भी एग्जाम्पल है, NaCl को भी आप तोड़ सकते हो, NaCl को तोड़ सकते हो इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से, इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से। क्या चीज़ में टूटेगा, सोडियम में टूटेगा और क्लोरीन में टूटेगा, सोडियम और क्लोरीन में, ठीक है। क्लोरीन कितना, इधर 2 है तो इधर 2 लगा दिए, सोडियम 2, हो गया रिएक्शन बैलेंस, ठीक है। ये सब स्टेट भी बता रहा हूँ, समझ गया, बैलेंस करके स्टेट भी देख ले। लिक्विड हो गया, सोडियम कैसा रहेगा, सॉलिड रहेगा, क्लोरीन कैसा रहेगा, गैस रहेगा, सॉलिड, और ये गैस, समझ गया, क्लियर है। ये क्या है बता, नमक। नमक कैसा रहना चाहिए, मोल्टेन, पिघला हुआ नमक, समझ गए, मोल्टेन सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। NaCl क्या होता है, नमक, A, B, 2 एग्जाम्पल हो गया। अब क्या चाहिए, हो गया, समझ गए। द रिएक्शन इन विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज यूज फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। द रिएक्शन इन विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज यूज्ड फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ रिएक्टेंट, समझ गए। रिएक्टेंट के डिकम्पोजिशन के लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी का ज़रूरत पड़ा, देख लिए, इलेक्ट्रिसिटी का ज़रूरत पड़ा, समझ गया। अब हम लोग देखते हैं तीसरा टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चल इसको जल्दी से नोट डाउन कीजिए, ठीक है, इसको जल्दी से नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े, क्या क्या बता दिया, इलेक्ट्रोलिसिस बता दिया, ठीक है, समझ गया। एक और इसका टाइप होता है फोटोलिसिस, लाइट के प्रेजेंस में भी तोड़ते हैं। 2 एग्जाम्पल इसका भी NCERT में दे रखा है, समझ गया, AgCl और AgBr वाला। चलिए वो भी करवा देता हूँ, छोड़ू क्यों, तब जाएंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे हम लोग। कहाँ थे हम लोग, फोटोलिसिस पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा जो टाइप होगा वो है आपका फोटोलिसिस। फोटोलिसिस, फोटो मतलब होता है सनलाइट, क्या होता है, सनलाइट, समझ गए, या कह दीजिए सिंपली लाइट, और लिसिस मतलब होगा ब्रेक डाउन। लाइट के प्रेजेंस में जब रिएक्टेंट को तोड़ा जाए उसी को हम बोलते हैं फोटोलिसिस, या इसी का नाम होता है फोटोकेमिकल रिएक्शन भी, या फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, या फोटोकेमिकल रिएक्शन, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, ठीक है, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें लाइट के प्रेजेंस में रिएक्टेंट को तोड़ा जाएगा, जैसे AgCl, ये एग्जाम्पल याद रखिएगा, ठीक है, काम का है, AgCl, ठीक है, AgCl को तोड़िएगा तो Ag + Cl2 फॉर्म में टूटेगा, ठीक है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। और AgBr का भी पूछा जाता है, सेम रिएक्शन, समझ गया। AgBr का क्या बनाएगा, Ag + Br2, Ag + Br2, ये दोनों एग्जाम्पल याद रखिएगा। ये क्या चीज़ की हेल्प से होगा बता,
ये होगा सनलाइट की हेल्प से, सनलाइट, समझ गए। क्या चीज़ की हेल्प से होगा? सनलाइट की हेल्प से। कौन सा रिएक्शन? फोटोलिसिस, लाइट के प्रेजेंस में तोड़ना। द रिएक्शन इन विच लाइट एनर्जी इज यूज फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ रिएक्टेंट, समझ गया। द रिएक्शन इन विच लाइट एनर्जी इज required for the decomposition of reactant। लाइट एनर्जी का जरूरत पड़ेगा तोड़ने में, समझ गए, क्लियर। जैसे AgCl क्या है बता? सॉलिड है। Ag क्या है? सॉलिड है। क्लोरीन क्या है? गैस है, समझ गए, क्लियर है। ये भी सॉलिड, सॉलिड गैस, नाम से क्लियर है, सॉलिड सॉलिड गैस। चलिए इसको बैलेंस कर लीजिए, बैलेंस कर लोगे ना। 2 क्लोरीन है तो 2 क्लोरीन मार दे, 2 Ag हो गया बैलेंस। इसको भी कर दूं क्या? अरे भाई ये सब खुद ही करो, ठीक है। जहाँ जहाँ बच जाता है वो खुद ही कर लेना है, समझ गया। अब हर बार नहीं बोलिएगा जो सर ये कर दीजिए बैलेंस, समझ गए, क्लियर। अब ये क्या है बता? सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड AgCl, समझ गया। ये किस कलर का होता है? सिल्वर क्लोराइड, याद रखिएगा पीला कलर का होता है। किस कलर का होता है बता? पीला कलर का। ये क्या है बता? सिल्वर, सिल्वर, समझ गया ना, सिल्वर जानते होगा। ग्रेइश वाइट, किस कलर का होता है? ग्रेइश वाइट, ग्रेइश वाइट। ये क्या है? क्लोरीन, क्लोरीन तो पता ही होगा, गैस, येलो ग्रीन कलर का होता है गैस, समझ गया, क्लोरीन। ये सब कलर याद रखिएगा, समझ गए, येलोइश ग्रीन, समझ गए। यहाँ तक में किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। ये क्या है बता? सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड। इसका भी कलर आपको याद रखना, पेल येलो, हल्का पीला, समझ गए, पेल येलो कलर, ठीक है। गूगल पे सर्च कर लेना, पेल येलो कलर, हल्का पीला टाइप का कलर दिख जाएगा। ये कैसा है? सिल्वर ग्रेइश वाइट, ये तो पता ही है। सिल्वर किस कलर का होगा? ग्रेइश वाइट कलर का होगा, ग्रेइश वाइट, समझ गए। ये क्या है बता? ब्रोमीन है। ब्रोमीन ब्राउन कलर का होता है। किस कलर का होता है बता? ब्राउन। ब्रोमीन किस कलर का होगा? भूरा कलर का, समझ गए। इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। देख भाई एक बात याद कर लेना, सिल्वर हैलाइड जो होता है, क्या चीज़? सिल्वर हैलाइड, सिल्वर, सिल्वर मतलब Ag, और हैलाइड, हैलाइड, हैलाइड ना आपको पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में पढ़ना है। हालांकि कुछ लोग बोलेंगे सिलेबस से हटा दिया गया है, बट ये पढ़ना है, मैं पढ़ाऊँगा। तो वहाँ पे आपको हैलाइड एक चीज़ पढ़ाया जाएगा, समझ गया। सब एक लाइन से प्रेजेंट रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रुप पीरियड, ये सब पढ़ाऊँगा आगे, समझ गया। कन्फ्यूज अभी नहीं करता हूँ। तो हैलाइड किसको हम बोलते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो वो वाला जो पूरा ग्रुप होता है, समझ गया, वो हैलाइड है। तो जो सिल्वर के साथ हैलाइड बनाता है, मतलब सिल्वर के साथ रिएक्शन करके कंपाउंड बनाता है, इसका यूज ना फोटोग्राफी में किया जाता है, यूज इन फोटोग्राफी, समझ गया, याद रखिएगा। सिल्वर हैलाइड का यूज किया जाता है फोटोग्राफी में, इस बात को ध्यान रखिएगा, समझ गया, फोटोग्राफी, क्लियर। चलिए अब इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। सिल्वर हैलाइड का जो क्या होगा? डिकम्पोजिशन, जब इसको तोड़ा जाएगा तो फोटोग्राफी में यूज होगा। कैसे होगा, क्या होगा, इस सब में अब बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं करना है आपको, समझ गए। अरे यही है ना भाई सिल्वर हैलाइड, सिल्वर Ag, हैलाइड हो गया क्लोरीन, ठीक है, वही तो है। देख सिल्वर हो गया Ag, ब्रोमाइड हो गया सिल्वर हैलाइड, इसी का यूज किया जाता है फोटोग्राफी में, ठीक है, फोटोग्राफी में, क्लियर। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, समझ गया, इसको नोट कीजिए जल्दी से। ठीक है, आगे बढ़े। थोड़ा बहुत नॉइज़ वगैरह आएगा तो माफ़ कीजिएगा, ठीक है, बगल में बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है, हो गया होगा, ठीक है, समझ गया। वीडियो मुझे बनाना था तो बहुत लेट हो जाता,
हालांकि अभी लेट ही हो चुका है, 10 बज चुका है। बन नहीं पाता फिर वीडियो, इसलिए सोचा बना ही देता हूँ। समझ गए, आगे बढ़े अब हम लोग। अब देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, कौन सा रिएक्शन? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये क्या होता है वो समझते हैं अब हम लोग। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये तीसरा नंबर का रिएक्शन होगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इस रिएक्शन को आप काफ़ी ध्यान से देखिएगा। ये जैसे मान ले एक कंपाउंड है Zn प्लस H2SO4 के साथ इसका रिएक्शन करवा दिए। किसके साथ? H2SO4। H2SO4 छोड़ दीजिए, CuSO4 के साथ करवाइए। मेटल लेके करवाते हैं, वो अभी फालतू वाला मेटल एसिड का रिएक्शन हो जाएगा। हाँ चलिए, हाँ Zn का रिएक्शन CuSO4 के साथ करवाए। अब ये जो कंपाउंड है ना, ये कंपाउंड, इसमें जिंक जो होता है ना ज़्यादा रिएक्टिव होता है। कैसा होता है बता? मोर रिएक्टिव। ठीक है, कौन कितना रिएक्टिव होता है ये मैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में पढ़ाऊँगा। कहाँ पढ़ाऊँगा? रिएक्टिविटी सीरीज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में कौन कितना ज़्यादा रिएक्टिव है उसके बारे में। समझ गए? तो जिंक जो होता है ज़्यादा रिएक्टिव होता है और कॉपर लेस रिएक्टिव होता है। समझ गया? मान ले कॉपर बॉन्डिंग करके रखा है इसके साथ, समझ गया, बना के रखा है, देखने में चोमू प्रजाति का है, तो क्या होगा? कोई मुर्गा छाप आएगा, इसको पकड़ के ले जाएगा। मुर्गा छाप समझते हो ना, जिसका बाल मुर्गा जैसा होता है। यही एग्जाम्पल मैं हमेशा देता हूँ। कुछ लोग नाराज़ भी हो जाते हैं इस एग्जाम्पल से। समझ गए? मान ले ये चोमू प्रजाति का है, समझ गए, पूरा एकदम गैप वाला, एकदम भोला वाला आदमी। ये मुर्गा छाप आएगा, इसको पकड़ के ले जाएगा, इसको निकाल देगा, अपना स्थान इसमें डाल देगा। यही है क्या चीज़? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका जगह ही खाली करवा देगा, इसको निकाल देगा। समझ गए? क्या होगा बता? ये जो मुर्गा छाप है Zn, ये क्या बनाएगा बता? ZnSO4 और कॉपर को बाहर निकाल देगा, इसको बाहर निकाल देगा। क्यों? क्योंकि लेस रिएक्टिव है। समझ गया? ZnSO4 प्लस कॉपर बाहर निकल गया। समझ गए? क्लियर? क्लियर है? हो गया क्लियर? चलिए अब हम लोग समझते हैं। जी इस सब का स्टेट पहले मेंशन कर दीजिए। जिंक कैसा होगा? सॉलिड होगा। कॉपर सल्फेट हमेशा एक्वस होना चाहिए, मतलब पानी में घुला हुआ। समझ गया? फिर होता है ZnSO4, ये एक्वस ही रहेगा, कॉपर सॉलिड रहेगा, एक्वस रहेगा। ये कैसा रहेगा? सॉलिड रहेगा। समझ गया? क्लियर? ये मोर रिएक्टिव क्या किया? लेस रिएक्टिव से मोर रिएक्टिव जो है वो लेस रिएक्टिव वाले को हटा दिया और अपना जगह इसमें डाल दिया। समझ गया? क्लियर? ये जो आप रिएक्शन देख रहे हैं इसको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। देखो डिस्प्लेस हो रहा है, जगह को चेंज करवा दिया और इस जगह पे खुद आ गया। समझ गया? ये क्या है बता? जिंक मेटल। इस सब के बारे में जो मैं इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ इसको याद रखिएगा। जिंक मेटल ग्रे कलर का होता है। किस कलर का होता है बता? ग्रे कलर का। अब आता है ये क्या है बता? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ब्लू कलर का होता है, ब्लू। समझ गया? ब्लू कलर का। ठीक है, ये क्या है बता? जिंक सल्फेट है। क्या है? जिंक सल्फेट। ये कलरलेस जैसा होता है, करीब करीब कलरलेस। ठीक है, कलरलेस पता है ना, कोई कलर जैसा नहीं। समझ गया? पानी टाइप का। समझ गया? और है कॉपर, तो कॉपर का तो कलर सबको पता है, ब्राउन कलर, भूरा कलर। समझ गया? कॉपर किस कलर का होगा बता? ब्राउन कलर। इस सबको याद रखिएगा। ये क्या चीज़ का एग्जाम्पल है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। डिस्प्लेस हो रहा है, मोर रिएक्टिव मेटल लेस वाले को हटा दे रहा है। और भी एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। Fe प्लस CuSO4। ठीक है, इसमें भी जो आयरन है ये मोर रिएक्टिव है। ये कॉपर लेस रिएक्टिव है। क्या करेगा मोर रिएक्टिव वाला? इसको कान पकड़ के निकाल देगा,
FeSO4 बन जाएगा और कॉपर बाहर निकल गया। चोमू प्रजाति है कॉपर, समझ गए, भोला वाला आदमी है। क्लियर। इसका स्टेट क्या है? सॉलिड। ये कैसा होगा बता? एक्वस। FeSO4 कैसा होगा? एक्वस। कॉपर कैसा होगा? सॉलिड। समझ गए, इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, वो क्या है बता? फेरस सल्फेट है। इसको हम क्या बोलते हैं? फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट का कलर सभी लोगों को पता है, ग्रीन कलर। किस कलर का होता है बता? ग्रीन कलर। समझ गया, ग्रीन कलर का है। ठीक है, क्लियर है। इसको हम लोग आयरन 2 सल्फेट भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं बता? आयरन 2 सल्फेट। याद रखिएगा, आयरन 2 सल्फेट। क्यों कहते हैं आयरन 2 सल्फेट? ये क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, 9th क्लास में पढ़ना था। समझ गया? वाई। क्यों का जवाब कमेंट में बताइए। ठीक है, समझ गया? क्लियर है? क्लियर। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन किस कलर का होगा? ब्लू कलर। ये तो पता ही है आपको। ये क्या है बता? कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट ये किस कलर का होगा? ब्लू कलर। ठीक है। आयरन लोहा किस कलर का होगा बता? अरे लोहा किस कलर का होता है? कमेंट में बताइए। ठीक है, 2 एग्जाम्पल हुआ ना, 1 2। ठीक है, यहाँ पर कुछ आपको नज़र आ रहा है? यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है ना, सिंगल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। समझ गया? मतलब जो ज़्यादा रिएक्टिव है वो लेस रिएक्टिव वाले को भगा दे रहा है और इसको बाहर निकाल दिया। समझ गया? एक ऐसा रिएक्शन हुआ। और एक होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। समझ गया? मतलब वो अपना उसको दे देगा और उसका वो खुद ले लेगा। समझ गया? ये जो आप रिएक्शन देखो ना, ये एक्चुअल में सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। कैसा है बता? सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंगल डिस्प्लेसमेंट, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। समझ गया? सिंगल डिस्प्लेसमेंट a reaction in which a more reactive element displaces less reactive element. समझ गया? A reaction in which more reactive element displaces less reactive elements फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन, उसके सॉल्यूशन से ही खींच लेता है। फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। समझ गया? ये देख, उसका सॉल्यूशन था एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है। रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। देख, CuSO4 का क्या है? सॉल्यूशन है। समझ गया? सॉल्यूशन ऑफ इट्स कंपाउंड। आगे बढ़ते हैं। अब ये लिखने का ज़रूरत भी नहीं है, लिखना है तो लिख सकते हैं। ठीक है, ये हुआ आपका कौन सा रिएक्शन बताइए? सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हम लोग देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, आगे बढ़े, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। हो गया? हाँ, आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, चलिए समझते हैं अब हम लोग इसको, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को। देख भाई, बहुत इजी है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी। ये कौन सा है? सेकेंड। एग्जाम्पल से ही हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। जैसे Na2SO4, Na2SO4 ये एक्वस फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, और इसको बोला जाता है बाकल-2। इसका नाम हम लोग जब स्कूल में जाते थे तो सर यही बोलते थे, बाकल-2। ठीक है, ठीक है, ये एक्वस होता है। Ba से क्या होता है? बैरियम। Cl2 से क्लोराइड, बैरियम क्लोराइड। समझ गया? और ये क्या है बता? सोडियम सल्फेट। क्या है? सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट। जब ये दोनों का आप रिएक्शन करवाओगे तब क्या होगा वो देखो।
अब देखो क्या होगा, ये जो सोडियम है ना ये क्लोरीन के साथ अपना रिएक्शन कर लेगा और जो SO4 है ये अपना रिएक्शन इसके साथ कर लेगा। समझ गए? क्लियर? कंपाउंड क्या बनेगा? BaSO4 और NaCl। क्या कंपाउंड बनेगा? BaSO4 प्लस NaCl। समझ गए? क्या कंपाउंड बनेगा पता लगा? बैरियम सल्फेट। क्या कंपाउंड बनेगा? बैरियम सल्फेट। बैरियम सल्फेट। क्लियर है? अच्छी बात है। ठीक है, क्या और भी कुछ एग्जाम्पल है? चल एक और देख लेते हैं हम लोग। AgNO3 का रिएक्शन करवाइए। यहाँ पे बहुत ज़्यादा लिखाने वाला है, ठीक है, इसलिए मैं जगह छोड़ते जा रहा हूँ। ये नहीं कि आप लोग साथ साथ लिखते चले जाइएगा, साथ साथ भी लिख सकते हैं। जहाँ पे मैं जगह छोड़ूंगा वहाँ पे आप भी छोड़ दीजिएगा। समझ गया? AgNO3 का रिएक्शन हम लोग करवा देते NaBr के साथ, सोडियम ब्रोमाइड के साथ। किसका रिएक्शन? AgNO3 का। इसको हम क्या बोलते हैं? सिल्वर क्या बोलते हैं? नाइट्रेट। समझ गए? सिल्वर नाइट्रेट का रिएक्शन जब आप करवाओगे किसके साथ? सोडियम ब्रोमाइड के साथ। सोडियम ब्रोमाइड के साथ तब क्या होगा वो देख। ठीक है, ये वाला और ये वाला कंपाउंड बना लेगा और ये वाला ये वाला। समझ गया? क्लियर? AgBr प्लस NaNO3 बन जाएगा। क्या बनेगा? AgBr प्लस NaNO3। ठीक है, AgBr क्या हो गया बता? सिल्वर ब्रोमाइड। क्या हो गया? सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है, AgBr क्या है? सिल्वर ब्रोमाइड। ये क्या है बता? सोडियम नाइट्रेट। समझ गया? क्लियर है? इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, ये एक्वस वो क्या है बता? ये चल इस सब के बारे में बताता हूँ, ठीक है, बाद में। समझ गए? ये कौन सा रिएक्शन है बता? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच टू डिफरेंट आयन इन द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आर डिस्प्लेस बाय ईच अदर। ठीक है, बोल डेफिनेशन बोल। द रिएक्शन इन विच टू डिफरेंट आयन्स। ठीक है, द रिएक्शन इन विच टू डिफरेंट आयन्स, दो अलग अलग आयन्स है। आयन्स मतलब बोलते हैं जैसे ये Na2SO4 है तो क्या चीज़ का बना होगा? Na प्लस और SO4 2 माइनस से बना होगा। नहीं समझ में आया? जैसे Na सोडियम का चार्ज कितना? +1, इसका -2, तभी ना बना होगा Na2SO4। ये आपको लिखना नहीं है। समझ गया? यही तो है। समझ गया? क्लियर? ये 9th में पढ़ना था। तो दो आयन हो गया ना, Na के ऊपर प्लस चार्ज, SO4 के ऊपर -2। द रिएक्शन इन बिट टू डिफरेंट आयन, दो अलग अलग आयन है। ये अलग आयन और ये अलग आयन्स है। ये देख BaCl। ठीक है, इसका वैलेंसी 2, इसका -1, क्रॉस करवा दिए तब बनेगा BaCl2। अगर लिखना चाहते हैं तो साइड में लिख लीजिए। ठीक है, क्लियर? समझ गया? द रिएक्शन इन बिट टू डिफरेंट आयन्स इन द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल in the reactant molecules are displaced by each other। समझ गया? are displaced by each other। वो आपस में एक दूसरे से क्या हो गया? डिस्प्लेस हो गया। वो अपना उसको दे दिया, वो उसका ले लिया। समझ गया? जैसे देख सोडियम सल्फेट एक्वस फॉर्म में है, ये बैरियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन किया। बैरियम क्लोराइड कैसा है? एक्वस है। क्या कंपाउंड बनाया? BaSO4 बैरियम सल्फेट। ये जो बैरियम सल्फेट होता है ना, वाइट PPT होता है। कैसा होता है बता? वाइट प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट के लिए हम लोग PPT लिखते हैं। मैं आपको बताया था, प्रेसिपिटेट कोई भी चीज़ सॉलिड जैसा हो जाता है। कैसा? लाइक सॉलिड। ठीक है, ये वाइट PPT जो होता है ना, दही जैसा जम जाता है। समझ गया? लाइक कर्ड। ठीक है, याद रखिएगा, दही जैसा जम जाता है। क्या बना बताइए? PPT बना, मतलब प्रेसिपिटेट बना, सॉलिड चीज़ बन गया। इसीलिए इसको हम लोग प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोल देते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को। डबल डिस्प्लेसमेंट का दूसरा नाम क्या है बता? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन सॉलिड चीज़ बना लेगा, और ये जो सॉलिड होगा ना, इनसॉल्युबल होगा, मतलब घुलेगा नहीं, नीचे में जाके बैठ जाएगा। कोई भी चीज़ बैठेगा तभी ना वो इनसॉल्युबल है, मतलब सॉलिड रहेगा, नहीं घुलेगा। समझ गया? अब ये एग्जाम्पल एक हुआ।
अब ये है दूसरा एग्जाम्पल, क्या है, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट। इसका आप रिएक्शन करवा दिए NaBr के साथ, क्या कंपाउंड बनाएगा, सिल्वर ब्रोमाइड। ये पीला कलर का पीपीटी होता है, कैसा होता है बता, येलो पीपीटी, पीला कलर का प्रेसिपिटेट। और प्रेसिपिटेट के नीचे हम नीचे वाला एरो लगा देते हैं, नीचे की तरफ एरो, इसके नीचे भी एरो लगा दीजिए। अरे ऐसा वाला एरो लगाते हैं ना प्रेसिपिटेट में, बताया था ना, समझ गए। ठीक है, NaCl कैसा होगा, एक्वस होगा। ठीक है, देख नीचे की तरफ एरो लग गया। ठीक है, नीचे की तरफ एरो मतलब नीचे बैठ रहा है, समझ गया। ये क्या है, सोडियम नाइट्रेट, ये कैसा होगा, ये भी एक्वस होगा। क्लियर, चलिए इसको जल्दी से नोट डाउन कीजिए। अब हम लोग अगला रिएक्शन के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, वो है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। समझ में आ रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है, कोई भी डाउट नहीं ना। देखो भाई, शॉर्टकट लगाना मना है। ठीक है, अगर आप शॉर्टकट लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। मैं भी 15 मिनट में इस चैप्टर को पढ़ा सकता हूँ, आधा घंटा में पढ़ा सकता हूँ, 1 घंटा में पढ़ा सकता हूँ, लेकिन बड़ा पढ़ाता हूँ, बहुत सारा लेक्चर्स लेता हूँ। इससे आपका फ़ायदा होगा, मेरा फ़ायदा कुछ भी नहीं होने वाला है। ये सब लेक्चर से मेरा फ़ायदा होने वाला नहीं है। मेरा फ़ायदा होगा जब मैं शॉर्ट लेक्चर बनाऊंगा, छोटा छोटा बनाऊंगा, उसमें व्यूज़ ज़्यादा आएगा, लोग ज़्यादा देखेगा, लेकिन उससे मेरा फ़ायदा तो होगा बट आपका फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ। मैं भी चाहूँगा तो शॉर्ट बना के कमा सकता हूँ बहुत सारा, लेकिन बट ऐसा नहीं करता हूँ। ये लेक्चर डालने से मुझे कितना रुपया मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, 2 रुपया भी नहीं मिलेगा, ये हमें पता है। मैं प्रूफ भी आपको दिखा सकता हूँ। ये जो अभी पढ़ा रहा हूँ ना, ये पढ़ाने के बाद मोनेटाइजेशन वगैरह सब ऑन रहेगा, 2 रुपया भी नहीं मिलेगा एक लेक्चर से, समझ गया। ठीक है, ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ, समझ गया। जो लोग बोलते हैं कमेंट में जो तुम लाखों कमा रहे हो, ये कमा रहे हो, वो कमा रहे हो, बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। ठीक है, प्रूफ के साथ मैं आपको दिखा सकता हूँ, समझ गया। ठीक है, इसको जल्दी नोट कीजिए। शॉर्टकट लगाना बंद कर दो, शॉर्टकट कहीं भी काम नहीं करेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, 15 मिनट वाला वीडियो देख के जाइए, आपका एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, आपको देखने में बस अच्छा लगेगा, 15 मिनट में चैप्टर डन हो गया, बट ऐसा नहीं है, नहीं होगा, समझ गए। बहुत ज़्यादा आप परेशान हो जाओगे। जब प्रीवियस ईयर बनाने जाओगे ना तो एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। ये टोटल कलर भी आपको याद करना पड़ेगा, जो मैं बताया। ठीक है, उसका स्टेट याद करना पड़ेगा, सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है, एक्वस है कि प्रेसिपिटेट है, हर एक चीज़ याद करना पड़ेगा, तब जाके आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनेगा, समझ गया। केमिस्ट्री का पेपर बहुत टेढ़ा आता है, दे देगा जो इस कलर का कंपाउंड है, इस कलर के साथ रिएक्शन किया, ये प्रोडक्ट बना, उसका ये कलर है, बता कौन कौन कंपाउंड है, समझ गया। ऐसा क्वेश्चन हर बार आता है, समझ गया। तो इसमें आपका नंबर कट जाएगा अगर आप डिटेल में नहीं पढ़ो रहेगा तब। ठीक है, अगर डिटेल में नहीं पढ़ोगे तब, समझ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, व्यूज मैं भी ला सकता हूँ, समझ गए, मुझे भी आता है, बट बेवकूफ़ी है वो सब करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है 4th नंबर का रिएक्शन। ठीक है, शॉर्ट्स वाला वीडियो डालता हूँ तुरंत में 500 व्यूज आ जाता है, बट पढ़ाता हूँ उसमें 20-30 व्यूज आता है, देख के भी अच्छा नहीं लगता है, समझ गया। जबकि ये हमें पता है कि शॉर्ट्स डालने से ही फ़ायदा होगा, चैनल ग्रो कर जाएगा, बट किसी काम का नहीं है, समझ रहे हो ना, वो तुम्हारे किसी काम का नहीं होगा। जो भी लोग बताते हैं कि आधा घंटा में चैप्टर रेडी हो जाएगा, सिर्फ़ और सिर्फ आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं, कुछ नहीं होगा, समझ गए। ये सच है, ये आपको भी रियलाइज होता ही होगा, समझ रहे हो। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आता है 4th नंबर, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, चल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है वो देख। जब भी एसिड प्लस बेस का आप रिएक्शन करवाओगे, किसका रिएक्शन, एसिड प्लस बेस का, देन ना वो सॉल्ट बना देगा।
और प्लस H2O, इसी को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड बेस का रिएक्शन सॉल्ट प्लस वो बना देगा क्या चीज़, H2O। जैसे देख एक एसिड का नाम बोल जो मोस्ट कॉमन है, HCl एक्वस फॉर्म में है, ये क्या है बता, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये सब आपको याद करना पड़ेगा, समझ रहे हो, सब याद करना पड़ेगा। एसिड का रिएक्शन किसके साथ, बेस के साथ। जैसे बेस हो गया NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसा होगा, ये भी एक्वस ही होगा, समझ गए। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है बता, बेस है। ये क्या बनाएगा कंपाउंड, NaCl सॉल्ट, अब प्लस H2O रिलीज हो जाएगा, यही न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, समझ गए। एसिड प्लस बेस का रिएक्शन सॉल्ट प्लस H2O देगा, वही न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये कैसा है बता, एक्वस, ये कैसा है, लिक्विड, समझ गए, क्लियर है। और भी एग्जाम्पल आप देख सकते हो, ठीक है, और भी एग्जाम्पल आप देख सकते हो, ठीक है। HNO3 का रिएक्शन करवा देते हैं। HNO3 क्या है, नाइट्रिक एसिड, ठीक है, नाम याद रखिएगा, HNO3 नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ठीक है। ये कैसा एसिड है बताइए कमेंट बॉक्स में, स्ट्रॉन्ग है या वीक है, पढ़ लिए हैं तो बताइए, नहीं पढ़े हैं तो मैं तो पढ़ाऊंगा ही अगला चैप्टर में। HNO3 का आप रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ, नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन कोई भी बेस के साथ। तो मोस्ट कॉमन जो बेस है क्या है बता, NaOH। NaOH क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या है बता, सोडियम हाइड्रोक्साइड। किस फॉर्म में लेंगे, पानी में घोल के, समझ गए, बेस हो गया, समझ गए, क्लियर। क्या कंपाउंड बनाएगा, नमक, ठीक है, NaCl। एक मिनट क्या क्या बता दिया, क्या बनाएगा, NaNO3, समझ गया, ठीक है। ये क्या है बता, एक नमक है, सॉल्ट है, समझ गया, NaNO3 बनाएगा। ये क्या है, सोडियम नाइट्रेट, सॉल्ट है, समझ गया। ये क्या है बता, सोडियम नाइट्रेट। ये क्या है, एक सॉल्ट है, सोडियम नाइट्रेट सॉल्ट है, प्लस H2O रिलीज हो जाएगा, समझ गए। अब इस रिएक्शन को आप बैलेंस कर लीजिएगा, समझ गए। H2O क्या होगा, लिक्विड। एसिड प्लस बेस का रिएक्शन सॉल्ट बना देगा। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, एसिड के इफेक्ट को खत्म कर देगा बेस, वही न्यूट्रलाइजेशन हो गया, ठीक है। रेड्यूसेस देयर इफेक्ट, ठीक है, ठीक है। यहीं पर आपका लेक्चर समाप्त होता है। अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन के बारे में, जिसको हम रेडॉक्स रिएक्शन भी बोलते हैं, रेड ऑक्स रिएक्शन। रेड मतलब लाल, ऑक्स मतलब क्या चीज़, बैल, अरे भाई वो नहीं होता है, ठीक है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को बोल दिया जाता है शॉर्ट में रेडॉक्स, समझ गया। तो उसके बारे में बात करेंगे और भी बहुत सारा चीज़ पढ़ेंगे, कोरोजन, रेंसिडिटी सब। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।